जर्मन लैंग्वेज सीखने के 5 बड़े फ़ायदे। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं या जर्मनी से बाहर किसी भी कंट्री में रह के अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वहाँ सीखना आपके लिए आसान हो सकता है क्योंकि वहाँ जो जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं उनकी एक तो प्राइस बहुत कम है। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो नमल यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में है, उसके अंदर आप 40 से 50 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर एक जर्मन लैंग्वेज का A1 कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपने जर्मनी आके लैंग्वेज सीखनी है, तो यहाँ पर आके जो वो A1 लैंग्वेज का कोर्स होगा, वो तकरीबन 300 यूरो से लेके 450 यूरो तक एक स्कूल आपको सिखाता है। तो 450 यूरो अगर आप उसको पाकिस्तानी पैसों से कंपेयर करें, तो ये 90,000 से लेके 1 लाख तक बन जाते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा वो यही है कि आपको अगर A1 से लेके B1 तक भी करें पाकिस्तान में, तो वो बहुत ही कम पैसों में हो सकता है बनिस्बत जर्मनी में आके आपको ये पूरा कोर्स अगर आप A1 से B1 करें, तो 1200 से 1600 यूरो तक आपके लग सकते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा, अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हुए या जर्मनी आने से पहले अगर जर्मन B1 तक कर सकते हैं, तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ बन जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज ना होने की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश कोर्सेज़ वाली यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई करते हैं और बाज़ दफ़ा वो यूनिवर्सिटीज़ या तो प्राइवेट होती हैं, जिनकी ट्यूशन फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आके पे नहीं कर सकते। या फिर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे उनको एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। ऑलरेडी लोगों के पास आइल्स होता है, का जो कॉम्पिटिशन है वो पूरी दुनिया के लोगों के साथ होता है, जो उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर जर्मन लैंग्वेज होगी तो आपको ये प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि आप जर्मन कोर्सेज़ के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बैचलर या मास्टर्स के अंदर अप्लाई करने का मौका नहीं मिल जाता। अगर आपके पास B1 हो तो आप साथ-साथ हाउस बिल्डिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको हाउस बिल्डिंग का मिले, आप उसकी बेस पे भी जर्मनी आ सकते हैं। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपके पास जर्मन लैंग्वेज मिनिमम B1 तक हो, तो आप अगर एज़ अ स्टूडेंट इंग्लिश कोर्स के ऊपर भी आ रहे हैं, तो जब आप जर्मनी आ जाएँगे तो आप डे 1 से ही जॉब ढूँढ सकते हैं और ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब नहीं मिलती, इंग्लिश में मिल जाती है लेकिन वो ज़्यादातर फिर वेयर हाउसेज़ में या डिलीवरी बॉयज़ की जॉब्स मिलती हैं। लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेज हो तो बहुत सी ऐसी जॉब्स आती हैं जो कि आप आसानी से अवेल कर सकते हैं एज़ अ स्टूडेंट भी यहाँ पर रहते हुए। चौथा जो बड़ा फ़ायदा है बिफ़ोर जर्मनी आने का, सीखने का, वो ये है कि जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर थ्योरी का एग्ज़ाम जो है वो तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं या जर्मन में, दोनों में। लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, वो आपको जर्मन में ही देना पड़ता है। तो अगर आपको जर्मन नहीं आती होगी तो आप वो लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते और आपके पास जो अपना लाइसेंस है, चाहे वो पाकिस्तान से है, चाहे वो किसी भी कंट्री का है लाइसेंस है, उसको फिर कन्वर्ट करवाने के लिए यहाँ पर आपको दोबारा से वही सारा प्रोसेस करना पड़ता है। अगर तो आप लाइसेंस लेके यहाँ पे क्योंकि विंटर सीज़न में यहाँ पर गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अगर ये चाहते हैं आप आते साथ ही आपके पास गाड़ी भी हो और लाइसेंस अगर इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए, तो फिर लैंग्वेज मस्ट है उसके लिए। जो 5वाँ बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि ये जर्मन लैंग्वेज सिर्फ़ और सिर्फ़ जर्मनी में नहीं चलती बल्कि बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड जो कि जर्मनी के साथ जो स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी भी होती है कि अगर आपको जर्मनी में अपनी स्टडी के बाद जॉब नहीं मिल रही या ड्यूरिंग स्टडी भी आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इन कंट्रीज़ के अंदर भी आपके लिए एक मौका बन जाता है कि आप वहाँ पर भी इस लैंग्वेज की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो लैंग्वेज को सीरियस लें और आने से पहले लाज़मी सीख के आएँ। अनटिल B1 ये रिकमेंडेड है बट बहुत से लोग A2 भी करके आ जाते हैं, वो भी ओके है लेकिन B1 मोस्ट रिकमेंडेड है। तो लैंग्वेज सीख के आएँ।